नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन के बारे में। आज उनका जन्मदिन है, आज उनका जन्म दिवस है। तो उनके जन्म दिवस पर क्या कुछ होना चाहिए उस पर बात करेंगे। जो सामान्यतः जो होता है जन्म दिवस पर या जन्मदिन पर या जन्म जयंती पर, वह तो सभी लोग करते ही हैं। विशेष व्यक्ति के, विशेष व्यक्तित्व के, विशेष प्रकार के नेतृत्व के जन्म दिवस पर विशेष प्रकार का कार्य क्या हो सकता है, आज उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन के जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल शुभकामनाएं। और उसी के साथ यह कहना चाहता हूं, भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन के नाम से ही आप समझने का शुरुआत कीजिए। इनका नाम क्या है? नाम पहला है भगवान। भगवान का मतलब क्या है? भगवान का मतलब यह है, जिस व्यक्ति ने भगवत्ता को जान लिया, जिस व्यक्ति ने ईश्वर के उस तत्व को जान लिया जिस तत्व से वह स्वयं निर्मित है। अब आप कहेंगे, यह तो हम भी जानते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। जी नहीं, यह तो आप शब्दों में सिर्फ जानते हैं। इन पंच तत्वों को आप सिर्फ शब्दों में जानते हैं, वास्तविक तौर पर इन पंचभूतों को नहीं जानते। मौलिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर आप इन पंचभूतों को नहीं जानते। आपने सिर्फ पढ़ लिया है, याद कर लिया है, सुन लिया है, देख लिया कहीं लिखा हुआ, बस। तो जिस व्यक्ति ने पंचभूतों को जान लिया, पंचभूतों के साथ जीना शुरू कर दिया, पंचभूतों पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली, वो भगवान। उसी को कहा जाता है जो भगवत्ता जिसके भीतर मौजूद हो गया, जिसके भीतर ज्ञान उपलब्ध हो गया, जिसके भीतर स्वयं की समझ हो गई, वही भगवान, वही सब कुछ। तो मैं कहना चाहता हूं, भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन के नाम से ही शुरुआत करते हैं। हमने कहा भगवान का अर्थ क्या होता है? आपने जाना, भगवान का अर्थ यही होता है। हमने कृष्ण को भगवान कहा है, हमने राम को भगवान कहा है, हमने भगवान बुद्ध को भगवान कहा है। क्यों कहा है? इन्होंने स्वयं को जान लिया, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इन्होंने सब चीज़ों को जान लिया। जिसने स्वयं को जाना उसने सब कुछ को जान लिया। भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन उसी कोटि के, इसलिए उनको भले भगवान बोलते हैं। दूसरा नाम है सहस्त्रबाहु, यानी हजार प्रकार के हाथ, अनेक हाथ। अब समझिए, एक व्यक्ति को अनेक हाथ क्यों होगा? अनेक हाथ इस बात का परिचायक है, इस बात की ओर इशारा करता है कि उनके पास अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व तो रहे होंगे। जी हां, अनेक हाथ का मतलब है अनेक चाकर, अनेक नौकर, अनेक स्टाफ। मालिक एक है, स्टाफ अलग अलग हैं, स्टाफ अनेक है। इसका मतलब क्या है? इसका मूल अर्थ यह है कि उनके पास अलग प्रकार के नेतृत्व करने की क्षमता रही होगी, अलग अलग प्रकार के उत्तरदायित्व रहे होंगे, जिम्मेवारी रही होगी। इसलिए तो परमात्मा को देना पड़ा होगा। अगर ये सांकेतिक भी है, तब भी इसको इस प्रकार समझा जाना चाहिए कि अनेक तरह की जब जिम्मेवारी आपके पास आती है तो आपको अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, और अनेक प्रकार के कार्य करने के लिए आपको अनेक प्रकार का हैंड चाहिए, हाथ चाहिए आपको। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान सहस्त्रबाहु, भगवान से हमने यह जाना, सहस्त्रबाहु से हमने यह जाना कि अनेक प्रकार का हाथ, यानी अनेक प्रकार का उत्तरदायित्व। एक दूसरा भी बात है, एक दूसरी बात इससे भी ज्यादा गंभीर है, वो गहरी है। वो यह है कि अनेक प्रकार के हाथ हैं, हजारों हाथ है, लेकिन शरीर एक ही है। समझिए, हाथ अनेक हैं लेकिन शरीर एक ही है। यानी सभी हाथों का जुड़ाव एक ही चीज से है। जो मूल व्यक्ति हुआ एक ही है, जो मूल बिंदु है, जो केंद्र बिंदु है, वह एक ही है। अनेक प्रकार के लोग एक साथ कहां हो सकते हैं? किसी संगठन में हो सकते हैं, किसी प्रकार के समायोजन में हो सकते हैं। वह जो संगठन की शक्ति है, वह भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन का नाम, उनका चित्र हमें बताता है, उनका व्यक्तित्व हमें यह बताता है
कि अनेक प्रकार के लोगों को एक मंच पर लाओ, एक व्यक्ति के साथ संबद्ध करो, एक कड़ी में जोड़ो। फूल अलग अलग हैं, फूल अनेक हैं, धागा एक है, माला एक हो गई। फूल जब तक था तब तक अलग अलग था, माला एक हो गया। भगवान सहस्त्रबाहु हमें कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं कि तुम सब एक साथ आ जाओ। अनेक अनेक लोग, हजारों हजार जो तुम लोग हो, लाखों लाख जो लोग हो, करोड़ों करोड़ की संख्या में जो तुम्हारी आबादी, तुम एक हो जाओ। और क्यों एक हो जाओ? हमारे महापुरुषों को पता था, हमारे संतों, हमारे साधुओं को, हमारे पूर्वजों को यह पता था कि आने वाले समय में एक व्यक्ति की शक्ति कुछ नहीं होगी। देखिए, बहुत ही जबरदस्त बात है, कितनी गहरी बात है, समझिए। हम कोई दूसरा सहस्त्रबाहु अर्जुन पैदा नहीं कर सकते। हम सब चाहकर भी कोई दूसरा सहस्त्रबाहु अर्जुन पैदा नहीं कर सकते, लेकिन उनके जैसा सामर्थ्य चाहिए तो अनेक लोगों को साथ में लेकर के कुछ किया जा सकता है। मैं बराबरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पैरेलल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस संकेत को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि कोई महान कार्य करना है, कोई बड़ा से बड़ा कार्य करना है तो अनेक लोगों को एक साथ लाना होगा। इसलिए कहा गया संघ शक्ति कलियुगे, कलियुग में संघ की शक्ति काम करेगी। भगवान सहस्त्रबाहु अकेले इतने ताकतवर थे कि रावण को परास्त कर दिया। समझिए, जिस रावण को मारने के लिए स्वयं भगवान राम को धरती पर आना पड़ा, उस रावण को परास्त कर दिया भगवान सहस्त्रबाहु ने। कितने शक्तिशाली रहे होंगे, पर हम और आप उनकी तुलना में नगण्य भी नहीं है। वही कहना चाहता हूं, उनका हाथ इस बात का संकेत है, उनका हाथ इस बात को जग जाहिर करता है कि अनेक प्रकार के लोग एक मंच पर आए। दुर्भाग्यवश यह आज तक इस समाज में नहीं हो पाया है। दुर्भाग्यवश यह बात आज तक इस समाज में नहीं हो पाया है। उसके पीछे भी अनेक कारण हैं, आज उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात कहे बिना रुक नहीं सकता, वो यह कि समाज को एक मंच पर जोड़ने का कार्य जो तथाकथित लोग करते हैं उनके वश का नहीं है। समाज का अगुवा बनने के लिए, समाज का बाप बनने के लिए, समाज का भगवान बनने के लिए स्वयं पहले परम ज्ञान को उपलब्ध होना पड़ता है। समाज का पिता बनने के लिए पहले स्वयं परम पिता बनना पड़ता है। बलिदान देने की आवश्यकता है, और बलिदान तो बाद की बात है। पहले जानने की आवश्यकता कि होता क्या समाज। एक व्यक्ति एक परिवार को सही से नहीं चला पाता है, वही एक व्यक्ति करोड़ों लोगों को कैसे चला पाएगा? जबकि चला तो रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चला रहे हैं। इस समाज में नहीं, वो अलग बात है, लेकिन अलग अलग समाज में, अलग अलग दुनिया में और भी लोग हैं जो अकेले अनेक लोगों को चला रहे हैं। तो पहले उस व्यक्ति को सामर्थ्यवान बनना पड़ेगा। 15-20 साल के अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ, कलचूरी वंश में कलवार, कलार, कलाल, कड़ाल, इस वंश में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं दिखा। 15-20 साल के स्वयं के अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं, इस समाज में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो अकेले इस कार्य को अपने हाथ में ले सकता है और इसको समायोजित कर सकता है। क्यों? सामान्य व्यक्ति का कार्य नहीं होता। सामान्य व्यक्ति सामान्य संगठन बना सकता है, जैसा कि देश भर में चल रहा है। जितने व्यक्ति संगठन को चला रहे हैं वो सामान्य व्यक्ति हैं, इसलिए वो सामान्य संगठन चला रहे हैं। समाज को चलाने के लिए तो बहुत बड़ी शक्ति चाहिए होती है। समाज को चलाने के लिए कहूं, कुंडलिनी की भाषा में आपका रूट चक्र बहुत मजबूत होना चाहिए, आपका अनाहत चक्र बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए, तब जाकर चलता है। खैर, उस पर अगले वीडियो में बात करेंगे। मैंने कहा भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन, उनके जैसा बनना है, उनके बातों पर चलना है, उनके जन्मदिन को मनाना है, तो सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने जो कहा, गुरु कहे सो कीजिए, करे सो कीजिए नहीं। जो गुरु कहता है, जो हमारे अग्रज कहते हैं, जो हमारे पूर्वज कह कर गए, उसको अमल में लाइए और सभी लोगों को एक साथ लाइए, एक मंच पर लाने का प्रयास कीजिए। उससे पहले स्वयं को भी परिमार्जित करने का, संशोधित करने का, व्यवस्थित करने का कार्य कीजिए। दूसरी बात, भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन
देखिए, नाम से वीरता झलकती है। अर्जुन यानी भगवान कृष्ण के समकक्ष, भगवान कृष्ण के सखा। अब निश्चित तौर पर जब आप उतने बड़े वीर होते हैं तो पूरा अस्तित्व आपके साथ एकजुट होने लग जाता है। आपकी जो वीरता है, आपकी जो महानता है, आपके भीतर जब बड़ी घटना घटती है तो पूरी दुनिया आपको मदद करने लगती है, कहिए स्वयं ब्रह्म मदद करने लग जाते हैं। और निश्चित तौर पर भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन को जो 1000 प्रकार के हाथ हैं, वो हाथ किसी व्यक्ति नहीं, वो मां के गर्भ से संभव नहीं है, वह परमात्मा की देन है। और परमात्मा ने साक्षात उनके साथ समायोजन किया होगा। परमात्मा ने स्वयं उनको एक शक्ति दिया होगा, जिस प्रकार मां दुर्गा को अनेक हाथ दिए हैं ईश्वर ने। उसी प्रकार भगवान कार्तिवीर अर्जुन को, भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन को, भगवान सहस्त्रार्जुन को स्वयं साक्षात ब्रह्म परमेश्वर ने वो शक्तियां दी हुई होगी किसी विशेष कार्य के निमित्त। उसी विशेष कार्य को करने के लिए उन्होंने उस प्रकार का रूप लिया होगा। परमात्मा अपना कार्य किसी न किसी के माध्यम से करवाता है। तब वह कार्य भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन के माध्यम से करवाया गया था। आज उनके जन्म दिवस पर यह कहना चाहता हूं कि यदि आप वास्तव में उनका जन्मदिवस मनाना चाहते हैं तो अपने पूर्वजों से सीखिए। अपने पूर्वजों के बनाए चलाए गए रास्तों पर चलने का सामर्थ्य पैदा कीजिए। पहले स्वयं में सामर्थ्य पैदा कीजिए, तब जाकर आपकी बात कोई और मानेगा। अन्यथा वही होगा जो आज तक होता आया है। अगर आज तक यह समाज पूरे देश में एक छत्र के नीचे नहीं आया है तो इसमें सबसे बड़ी कमी समाज को एकजुट करने वाले लोगों की है। समाज तो एकजुट होता है, आप में सामर्थ्य चाहिए। और आज इसी समाज के साधुओं को भी कहना चाहता हूं, तुम अपने अपने घरों से निकलो, अपनी अपनी बंदी बंधाई मानसिकता से बाहर आओ। यदि तुम वास्तव में इस समाज के संत हो, यदि तुम वास्तव में इस समाज के साधु हो, तो समाज के लिए जियो, समाज का अगुवा बनो, तभी तुम्हारा समाज तुम्हारे पीछे चलेगा। और मैं आपसे भी कहता हूं, कोई भी व्यक्ति यदि आपका अगुवा बने, कोई भी व्यक्ति यदि आपके सम्मान की बात करे, कोई भी व्यक्ति यदि आपके स्वास्थ्य की बात करे, आपके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आत्मिक विकास की बात करे, तो उतने से खुश मत होना। जब वो कुछ करके दिखाए तब जाके उसके पीछे पड़ना, तब उनके चरणों में अपना सिर रखना। अन्यथा बेवकूफ़ी होगी, अन्यथा मूर्खता होगा वह कार्य। किसी भी व्यक्ति के चरणों में इस प्रकार अपने सिर को मत रखो। तुम्हारे सबके भीतर परमात्मा निवास करता है। आज साधुओं का भी यह मौलिक कर्तव्य हो गया है समाज के प्रति, वह समाज को एकजुट करे। साधु कर सकते हैं, साधु गृहस्थ जीवन से बाहर हैं। गृहस्थ जीवन से बाहर रहने के बहुत सारे लाभ हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन उस पर अलग बात करेंगे। उसके लाभ भी हैं। साधु उस लाभ को जानता है। साधु उस लाभ को जानने के साथ साथ इस बात को भी जानता है कि समाज को किस प्रकार से प्रेम दिया जा सकता है, समाज के मान सम्मान की रक्षा की बात की जा सकती है, समाज के स्वास्थ्य की बात की जा सकती है, समाज के जीवन में समृद्धि लाने का कार्य आज के इस समाज के साधुओं को भी करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।